बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को अमजद चौधरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, हैप्पी वीकेंड। वीकेंड स्टार्ट हो गया। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि वीकेंड बहुत अच्छा सा स्टार्ट किया करें, क्योंकि पूरे हफ्ते की जो थकान होती है वो वीकेंड पे जाके, वो कहते हैं ना, जब चार यार हों तो मिल बैठे तो क्या ही बात है, थकावट तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। हमेशा एक और बात मैं कहता हूँ आप लोगों से, जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है, जितना हो सके एंजॉय करें, मगर 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 किसी का दिल नहीं दुखाना। और जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, ड्राइव सेफ, और कानून की पासदारी करना हम सबका फर्ज है। ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो किया करें, इसमें आपका, हमारा, हम सबका फायदा है। जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंट रेशियो बढ़ता हुआ जा रहा है, सिर्फ ये कोताही हम सबकी है, हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। मगर 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 जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो कर रहे होते हैं। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया करें। जी जनाब, बिल्कुल गुफ्तगू प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अमजद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हो गया है। आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं गुफ्तगू प्रोग्राम। वंस अगेन, जो लोग रेडियो में मुझे सुन रहे हैं और जो लोग सोशल मीडिया पे FM 88.6 के फेसबुक के पेज पे हमें देख रहे हैं, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आज बहुत जबरदस्त शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। क्या ही बात है, क्या ही बात है उनकी। जबरदस्त ड्रामाज में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के नामवर चैनल्स में काम कर रहे हैं। जी जनाब, मैं बात कर रहा हूँ इमरान कुरैशी साहब की, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए बगैर टाइम ज़ाया किए उनको खुशामदीद कहता हूँ। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इमरान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप कीमती वक्त में से अपने आपकी शूट्स थी वो छोड़कर आप यहाँ पर आए, और वंस अगेन थैंक यू। एक्चुअली इट्स प्लेजर ऑफ माइन कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सर सेम ईयर, सेम ईयर। जी जनाब, आज बहुत मजा आने वाला है। आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे मेहमान से बात कर सकते हैं। नंबर है 0315000824। एक बार नंबर फिर से आपको बता दूं, 0315000824। इमरान भाई, लोग भी हमसे बात करेंगे, और पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? अगर आप इस शो बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं तो ये तकरीबन लेट 90s में हुई। ओके। हाँ, और उसमें ये हुआ कि बिल्कुल एक्सीडेंटली, कोई इसमें प्लान नहीं था इसमें आना, लेकिन ये है कि जहाँ किस्मत में आपका रिज़्क लिखा होता है, आपको वहाँ पर पहुँचना जरूर होता है। अच्छा, ये आपने सही बात की। सॉरी एंटरप्यू, जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो एक्सीडेंटली आते हैं। हमेशा यही कहते हैं कि यार हम तो हसाती तौर पे आ गए और हमें पता नहीं था हमारी मंजिल कौन सी है। बिल्कुल ऐसे ही था। मैं एक्चुअली बनना कुछ और चाह रहा था। मैं एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाह रहा था, और आपकी इत्तला के लिए मैंने ग्रेड 2 ट्रॉफी भी खेली हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन जब पता लगा कि मैं उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता ड्यू टू सम रीजंस, सो फिर मैंने स्विच किया, और यानी कि शो बिजनेस में फिर भी मेरा आने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा। ये मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया, जाने वालों ने किया कि नहीं यार, आप थोड़े से हैंडसम लगते हैं। थोड़े से नहीं, बहुत। माशाल्लाह। और तो बड़ी अप्रिसिएशन मिलती थी, थोड़ी सी आवाज़ पे भी। तो उन्होंने कहा यार आप इसको यूज़ क्यों नहीं करते हो ना। तो मैंने कहा यार बहुत मुश्किल काम है कैमरे को फेस करना और उसके पीछे रहना। नॉट एन इजी टास्क। डेफिनेटली इट इज़ नॉट। सो लेकिन फिर उन्होंने समझ लिया जैसे कोई नहर में धक्का देता है ना, तो मुझे भी उन्होंने धक्का दिया, और मैं फिर ऐसा मजा लगा कि उसके बाद फिर मैं। अच्छा, ये ड्रामाज हो या मेरी फील्ड हो, जर्नलिज्म की फील्ड हो, ये नशा ही है। बिल्कुल ऐसा ही, एडिक्शन है ये। एडिक्शन के साथ साथ मैं समझता हूँ जब तक आपकी जिंदगी में कोई पैशन नहीं होता ना, सो ट्रू, तो आप उसमें वो रिजल्ट्स दे ही नहीं सकते। ये पैशन होना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ शौक होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शौक में और पैशन बड़ा फर्क होता है। एक खूबसूरत दिखना, एक खूबसूरत नजर आना एक अलग चीज होती है, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को आपको कैसे परसू करते हो ऑन स्क्रीन एक डिफरेंट टास्क होता है। इमरान भी, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, ये बात हकीकत है। अच्छा, ना सिर्फ हम अपनी फील्ड की बात कर रहे हैं, कोई भी फील्ड उसमें पैशनेट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पैशन नहीं होगा ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जो एक्टर होता है ना, वो बाय बर्थ होता है, हम जो समझते हैं। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। अब तो यही लगता है कि शायद ये वाला टैलेंट जो है या तो होता है या नहीं होता। आप अपने इस टैलेंट को ग्रूम जरूर कर सकते हो, लेकिन अगर कोई सोचता है कि, यानी कि किसी भी अगर आर्टिस्ट का नाम लें, अगर फर्ज करें आजकल शाहरुख खान का कोई नाम लेते हैं, तो इंस्पायर सारे होते हैं,
लेकिन कोई बन नहीं पाता ना। एग्जैक्टली तो उसके लिए बनने के लिए जितना पैशनेट वो शख्स है ना, तो उसका रिजल्ट फिर आपको उसके स्क्रीन पे भी नजर आता है। सही कह रहे हैं और वाकई। पाकिस्तान में भी देख लें, बहुत सारे हमारे माशाल्लाह इतने बड़े बड़े रिनाउंड नेम है, नदीम भाई हैं और अली साहब हैं, आजकल नोमी भाई हैं, नोमान इजाज साहब। सर आप इनको देखें तो सही, ये किस तरह के लोग हैं कि इनकी भूख ही खत्म नहीं है। सर ये ग्रास रूट से आए हुए हैं। सर वही बता रहा हूँ ना, नीचे से ऊपर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इनको सब पता है हाँ। कि आपको तरक्की कैसे करनी है। एग्जैक्टली यू राइट। ये ऐसा नहीं हुआ, सीखने से इन लोगों से सीखो। हाँ बिल्कुल सही बात है बिल्कुल। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि ओवरनाइट इनको एक्सपोजर नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। ये सब ग्रास रूट लेवल से आए, इन्होंने ये पैशन था तो ये टिके रहे, सही है, अदरवाइज तो ये मुमकिन ही नहीं होता। अच्छा इंसान मेहनत करता रहे और मंजिल खुद ब खुद ही मिलती है, सिर्फ अल्लाह पे बिलीव रखे। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आप लोगों से कि डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए। गलत डायरेक्शन पे चलेंगे, चंद दिन की शोहरत मिलेगी, चंद दिन का पैसा मिलेगा, वो एकदम से फिर आप सब कुछ जो है ना खत्म हो जाएगा। मगर जब ग्रास रूट लेवल से आप लोग ऊपर आते हैं ना, तो ये मेरा अपना बिलीव है, आप कभी कोई आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि आप नीचे से ऊपर आए होते हैं। आपको पता होता है कि मैंने कौन कौन से स्टेप्स में गुजर कर आया हूँ। तो कामयाब इंसान की यही निशानी होती है इमरान भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो मैंने फेस किया, यानी कि दिस इज नॉट एन इजी टास्क जैसे आपने कहा, एंड दिस इज नॉट एन इजी जर्नी एट ऑल। कि आप ऐसा नहीं होता कि यानी कि अगर मैं कहूँ, मैंने शुरू में तो मुझे अगर मैं जब लेट 90s में स्टार्ट किया जी तो मुझे थोड़ी सी जल्दी कामयाबियाँ मिल गई। अच्छा। लेकिन जब मैंने अब दोबारा एक्चुअली मैंने री-डेब्यू किया आफ्टर 20 years, you know, आफ्टर 20 आफ्टर 20 years, तो मैंने इसमें छोड़ चुका था मैं इसको बिल्कुल, यानी कि मेरा कोई इरादा नहीं था। तो 20 इयर्स आपने क्या किया? यार मैं थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर रहा, फिर थोड़ा सा बिजनेस करता रहा। तो उसमें एक मैसिव लॉसेस हुए कुछ। अच्छा। और क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जहाँ आपका रिस्क लिखा होता है ऐसे ही है, सो ट्रू, तो आपने वहाँ आना जरूर होता है। ऐसे ही है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। चले लोग भी हमसे बात करना चाहते हैं, लोगों से भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, फोन कट गया मेरे ख्याल से, फोन काफी देर से जो है वो कॉल आ रही थी, मैंने कहा पहले आपकी बात कंप्लीट हो जाए। जी कैरी ऑन। तो बस अब जो दोबारा मैंने इसको रीस्टार्ट किया, इसमें आप यकीन कीजिए कि इस कदर ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं कि अभी भी मैं उससे गुजर रहा हूँ कुछ। यार असल में एक तो 20 years का गैप आ गया, ठीक है। और उस वक्त जो हमारे दोस्त थे जिनके साथ हम काम करते थे, काजिम पाशा साहब के साथ मैंने कराची में अपना कराची सेंटर का डेब्यू मैंने मिस्टर काजिम पाशा साहब के साथ किया। कफारा किया मैंने एज ए सेकंड मेन लीड। और उसके बाद फिर मैंने समझे हैदर इमाम रिजवी साहब के साथ सोलो हीरो किया। सब बड़े नाम है, सब बड़े नाम है। और कासिम जलाली साहब ने फिर मुझे कास्ट किया अपनी साहबजादी के साथ, मारिया के साथ एज ए हीरो। सुल्ताना आपने बुलाया। तो ये सब चल रहा था, लेकिन ड्यू टू वेरी पर्सनल रीजंस मुझे, मैंने क्या समझे, एट वंस मुझे छोड़ना पड़ गया। और फिर मैंने ऐसा छोड़ा कि वापस नहीं आ सका 20 साल। और मैं उसको बहुत मिस भी करता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि जो आपकी जवानी का टाइम होता है ना, तो वो तो एक आपका पीक आवर्स होते हैं, जवानी फिर नहीं आनी। सही बात तो है। वो गुजर गई। लेकिन नेवरदलेस अल्लाह का शुक्र एहसान कि अल्लाह ने अभी भी बहुत इज्जत दी है कि मैंने सिर्फ 1.5 साल हुआ मुझे इस फील्ड में आए हुए, लेकिन अल्लाह ने इतना मेहरबानी करी है। तकलीफें बियॉन्ड एवरीथिंग, वो तो सबके इसमें आती है। और मैं समझता हूँ जैसे भी आपने कहा ना जब कि अगर आप पैशनेट ना हो ना, तो फिर आप भाग जाते हैं, तो आप छोटी छोटी तकलीफों से आप उसको बेयर नहीं कर पाते हो। लेकिन टिके रहने सब कुछ होता है। सही बात है। अगर आप टिक गए तो आप मंजिल पा लो। बिल्कुल ऐसी है सर। देखिए आपको एक बात बताऊं, बहुत सी हर्डल्स आएंगी, आपको उनको फेस करना है। अगर आप फेस नहीं कर पाएंगे ना, तो आप शायद गिर जाएंगे, उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। और मैं तो समझता हूँ वापस जाना तो बहुत ही आसान, आपके पास ऑप्शन होती है ना कि आप अब कामयाब नहीं हुए, आप क्विट करें, वापस चले। सही बात है। लेकिन फिर आपको पैशन कहाँ गया? फिर आपके अंदर जो अल्लाह ने वो सलाहियत रखी है, वो कहाँ चली? नहीं, ये बात हकीकत है, मीडिया में आना पैशन बहुत जरूरी है। अच्छा कॉल है, वो भी उठाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हनीफा बात कर रही हूँ कराची से। हनीफा जी कैसी हैं आप, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सुनाए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी परमानेंट कॉलर बड़ी जबरदस्त बातें करती हैं। हनीफा जी मुझे ये बताएं, पूरा हफ्ता कैसा गुजरा आपका? मेरा पूरा हफ्ता सही गुजरा, मगर बीच से बीमार पड़ गई।
क्या चीज? बीमार हो। अच्छा बीमार, ओ एक्चुअली वेदर जो है ना, मौसम थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है और काफी लोग बीमार हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन ख्याल रखा करें अपना। हाँ, उनका ख्याल करती हूँ, फिर भी बीमार पड़ जाती चलो हूँ। कोई चाय बात रहता है नहीं। ना मेरा, जी जी जी, नहीं बड़ी वो बात खाई है। रहता है। ओके, अच्छा बड़े जबरदस्त और जो एक्टर हमारे दरमियान मौजूद है इमरान कुरैशी साहब, क्या कहना चाहेंगे इमरान भाई से? मुख्तलिफ ड्रामाज में देखते हैं हम लोग इनको। मैं इनको सबसे पहले तो मैं सलाम करती हूँ, इनको सलाम करती हूँ। जी वालेकुम सलाम। जो क्या कहते हैं, हाँ, ये अदाकार है या वो है गुलकार है? नहीं नहीं, अदाकार, जबरदस्त एक्टिंग। आजकल जियो में, हम टीवी पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे इनके ड्रामाज आ रहे हैं। अच्छा, तो कोई दुआ भी पेश की है उन्होंने? क्या चीज? कोई दुआ भी की है उन्होंने? जी जी बिल्कुल, काफी ड्रामास किए हैं बहुत। अब वो कौन कौन से बताएं आपको, माशाल्लाह उनको तो इतने साल हो गए। तो मैंने तो उनसे कोई दुआ भी नहीं देखी। अच्छा 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 अच्छा, फिर ये तो आपका कसूर अब है। इनको देखिए कि ना एक्सप्रेस में चल रहा है शादी कार्ड, ओके, और पीर मंगल को चल रहा है, उसमें मेरा बहुत सही अच्छा, जी, एक्सप्रेस टीवी पे चल रहा है इनका। आता है। ठीक है, और क्या कहना चाहेंगी सुनने वालों को, देखने वालों को? और क्या कहना चाहूंगी, आप यही कहूंगी कि भाई आप लोग बहुत अच्छे, आप अदाकारी की होगी, वैसे मैंने देखा नहीं है। अल्लाह अच्छा। ताला आपको कारोबार में तरक्की दे, आपको आमीन, अदाकारी में आमीन, तरक्की आमीन। दे। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको अच्छी तरक्की दे कि आप सबको भूल जाए कि हाँ मैं ओहो, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ शुक्रिया, गया। बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का, दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह आपकी ताला आपको बहुत तरक्की दे। बड़ी नवाजे, बड़ी नवाजे। चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हैव अ नाइस वीकेंड। आपके घर वाले अच्छे रहे। आमीन, और आमीन। जितने भी कॉल करने वाले सबको सलाम, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जी 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 जी, चले, पाकिस्तान आपको तो पता ही जिंदाबाद। है। ओके, अल्लाह हाफिज। खूबसूरत कॉलर, प्यार करते हैं। और आप लोग, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप लोग अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हम लोगों को फोन करते हैं, और ये भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं। जी जनाब, कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे नूर जन्नत कहते हैं। नूर जन्नत, मुझे अमजद चौधरी कहते हैं। नूर जन्नत कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अमजद भाई आप? मैं ठीक ठाक। मेरी बहन कैसी है? इनके मैं भी ठीक हूँ। जी जी, भाई भाई के ड्रामे का नाम क्या है? भाई के ड्रामे का जो ऑन एयर अभी आजकल क्या नाम है? शादी कार्ड और गिरहें। गिरहें जो है वो जियो पे चल रहा है, और शादी कार्ड जो है वो एक्सप्रेस पे चल रहा है, मंडे ट्यूसडे को रात 8 बजे। ठीक है नूर जन्नत, चलो अपना बहुत ख्याल रखना। बनाया था मेरे साथ के साथ। चले 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 चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, वक्त हुआ जाता है 8:21, यानी कि 8:21। मेरा और आपका साथ रहेगा 9 बजे तक। एक और कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद इमरान भाई से बहुत सारी बातें भी बाकी हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम, मोहम्मद करार खान मुनकसरुल मिजाज भागलपुर से। खुश आमदीद जनाब, कैसे? ये काफी डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी अल्लाह का तरफ। शुक्र है अमजद भाई, मैं ठीक ठाक हूँ। मेहमान को भी मैं वेलकम करता हूँ, आने वाले को। जी जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ड्रामे वगैरह तो मैं देख ही सकता, आपको पता है मैं ब्लाइंड हूँ, हाँ, तो blind है। सुन सकता हूँ मैं। अल्लाह आपको आपकी तकलीफ दूर करे और आपको बहुत आमीन। शानदार किस्म की तकलीफ तो बेटा अब कब क्या दूर होगी, आपने दुआ करी, अल्लाह कर दे, सबब बना दे। मैं तो 70 साल से नाबीना हूँ। असल में मेरे प्यारे भाई, 2 साल की उम्र में मेरी आंखें चली गई थी, मैं आपको एक बात तो बताऊं, जिसके मैंने ना माँ को देखा, ना बाप को, ना भाई को, ना बहन को, किसी को नहीं देखा। सबको आवाजों से पहचानता हूँ। अमजद चौधरी को भी आवाज से ही पहचानता हूँ, अपने बेटे को। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिनकी ये मेरा लाल है, अच्छा सा लाल है ये भी। लव यू लव यू लव यू। मैं जितने लाल है ना, नुमान लाल हो गया, अमजद लाल हो गया, रिजवान लाल हो गया, सारे लाल ही लाल है। मैं तो लालों की खेल रहा हूँ भैया। बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है सर, कर्म नवाजी है आपकी, आप प्यार करते हैं हमसे। बस मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ। रेडियो तो मैं 12 साल की उम्र से सुन रहा हूँ, आज तक रेडियो पाकिस्तान भी सुना। और जब अब तो ये 88.6 शुरू हुआ है, तो मेरा कहीं जाने को जी नहीं चाहता। मैं कॉल करता हूँ तो इसी प्रोग्राम में करता हूँ, दूसरे सारे चैनलों में इतने एंजॉय नहीं करता मैं। चले एंजॉय करें प्रोग्राम, हमारा गुफ्तगू, जुड़े रहे हमारे साथ 9 बजे तक, ठीक है? मेरी आवाज जारी है सब बहन भाई को। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी इमरान भाई, आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं। और इमरान भाई मुझे ये बताएं कि
फैमिली में से बच्चों को कोई आएगा यहाँ पे इस फील्ड के अंदर? शौक है बच्चों को, क्योंकि बाप इंस्पिरेशन होता है औलाद की। बिल्कुल ऐसे ही है, बाप वो एक रोल मॉडल होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरी औलाद है माशाल्लाह, वो शरीफ लोग हैं, मैं इतना सही। वो शरीफ लोग हैं, मैंने तो कभी किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। ओके। देखिए, आप बेसिक तरबियत ज़रूर करते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आप सब, मेरे ख्याल से हर एक को मार्जिन देना चाहिए उसकी ज़िंदगी गुजारने का। सो मेरा भी यही मोटो है कि आपके पास ना हर रिश्ते के लिए एक मार्जिन होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई आपकी औलाद अल्लाह ने बना दी है तो उसमें आपको तो कोई भी कमाल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर वो पहले इंसान है, ठीक है, मुसलमान है, उसकी अपनी राइट है। अगर वो माशाल्लाह बड़ा हो गया तो उसको आप पूरी लिबर्टी दें कि जस्ट उसे कहें कि जस्ट डू वट एवर यू लाइक टू डू ना। तो उसमें मेरा तो यही मानना है, मैंने उनको कभी मना नहीं किया। अगर वो आना चाहते हैं, मेरे साहबजादे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, एक बेटी है, तो साहबजादी की तो माशाल्लाह शादी हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब ये है कि जो मेरे बेटे हैं, एक ने तो माशाल्लाह मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, तो वो माशाल्लाह मैंने उससे, अगर वो चाहे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन बड़े वाले बहुत सीधे हैं, वो माशाल्लाह हाफिज हैं माशाल्लाह तो माशाल्लाह। उनका बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। लेकिन छोटे वाले को अगर करना चाहे तो मुझे कोई इतराज़ भी नहीं। अच्छा, आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह ये प्लेजेंट पर्सनैलिटी का राज क्या है, आज बता दें लोगों को जनाब। अरे यार, बस कुछ भी नहीं है, लोगों के लिए अच्छा सोचें। वेरी सिंपल फार्मूला इज दिस कि कभी किसी का बुरा ना चाहें और मदद करें, मदद करें। ऑब्वियस बात, जब अगर आपकी बस में है। बिल्कुल ऐसे ही, जब आप किसी को यानी कि आपके दिल में कोई बुराई नहीं होगी तो आप में वो जज्बा मोहब्बत के साथ साथ ये परवान चढ़ जाएगा। सही बात है। आप चाहेंगे, अगर आप यानी कि गुड हार्टेड है तो आप वैसे नेचुरली आप चाहेंगे कि यार किसी के साथ अगर कोई फेवर हो सकती है तो आप करें। लेकिन मेरा मानना सिर्फ ये है कि देखिए, मुसलमान होना ये बहुत बात की बात है, इंसान होना सबसे अच्छा, इंसान होना सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंसानियत जो है ना, हमारा दीन भी आपको इंसानियत ही सिखाता है। सब अगर आप में इंसानियत नहीं है तो फिर आप किसी भी दीन से ताल्लुक रखते हो, आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें आपके मुंह पे मार दी जाएंगे। अगर आप अच्छे इंसान, अगर आप अच्छे इंसान नहीं है ना तो फिर अच्छे मुसलमान भी नहीं है। तो पहले आपको अच्छा इंसान बनना शर्त है। तो मुझे नहीं पता कि मैं हूँ कि नहीं, लेकिन आपने पूछा, ये आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरा सिर्फ एक फार्मूला है कि अच्छा सोचें, किसी की बुराई ना सोचें। क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। एक और कॉल है, देखते कौन है हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? अमजद भाई, मैं मुजम्मिल बात कर रहा हूँ कराची से। मुजम्मिल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। किधर है मेरे दोस्त, कहाँ गायब थे? नहीं, बस स्टडीज में बिजी हो पढ़ाई गए। में इतना बिजी हो। बहुत अच्छी बात है। मुजम्मिल बेटा, एक बात बताऊं, ये जो तालीम है ना, एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी। अगर अच्छा शहरी बनना है ना और आगे चल के कामयाब होना है तो तालीम बड़ा अहम किरदार अदा करता है आपकी जिंदगी में। पता है आपको ये बात? आप कौन सी क्लास में हो? मेरा ख्याल है स्कूल में आप शायद, है ना? आप कौन सी क्लास में आप? मैं 5। देखा, मैंने कहा ना स्कूल में हो। बहुत अच्छी बात है। और आप अक्सर फोन करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे भी फोन करो तो मेरे, और ये कॉम्प्लीमेंट अल्लाह की तरफ से मैं कहूँ ब्लेसिंग है ये। बिल्कुल ऐसे ही होता है, इस तरह लोग प्यार करते हैं। ये हमारा फ्यूचर है यार। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने हमेशा अपनी यूथ को जो है ना इग्नोर किया। बिल्कुल ऐसे ही। आपको सही बता रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप। किसी भी नेशन को उठा के देखें। अमजद भाई, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ, आप मुझे बहुत पसंद है। मेरी जान, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो। आप जब इतने प्यारे तरीके से बात करती हो ना तो दिल करता है मैं आपको हक कर लूं। इतना मेरा समझ लो कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ना, मैंने आपसे पहले भी, शायद आप थे, दूसरा कॉलर था, इंशाल्लाह एक ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें आप जैसे लोगों को बुलाएंगे जो हमारे फैंस हैं, आप लोग इस हॉट सीट पे बिठाएंगे। ठीक है? चलो, अपना बहुत ख्याल रखना। और इमरान भाई हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह पाकिस्तान के मशहूर एक्टर हैं, उनके लिए भी दुआओं में याद रखना, इनको भी, मुझे भी। ठीक है? चलो, हैव अ नाइस वीकेंड। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यार करते हैं बच्चे भी। बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चे तो होते ही प्यार करने की। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जी प्लीज। जी अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताएं, मैं कुछ ऐसे सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री अभी आपके सामने, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे ड्रामास को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन हम ज़ाहिर उनकी फिल्म्स का बजट बहुत हाई होता है, वो एक अलग लेवल पे वो काम कर रहे होते हैं। हमारी फिल्म बजट्स का
बड़ा लो बजट होता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी फिल्म बनाई जा रही है। ड्रामा इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, एक ऐसा सवाल जो मैं अक्सर, बेशतर सलीम भाई भी आए थे यहाँ पे, सलीम मिराज साहब, और बेशतर आपके कोलीग्स आए थे, मैंने उनसे भी सवाल किया था। मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ सवाल, जो नए आने वाले जो बच्चे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप लोग भी जब उस टाइम आप आए होंगे तो आप लोगों को पता था क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस तरह अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है। मगर जो नए लोग आते हैं वो एकदम से जो है वो एकदम सरिया आ जाता है और सीनियर्स की इज्जत करना भूल जाते हैं। आई हैव सीन दैट, क्योंकि मैं कई बार मैं भी सेट पर गया हूँ अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पे होता है ना कि सलीम भाई से मिलने के लिए चला गया, उन्होंने बुलवा लिया, तो मैंने देखा तो जिस तरह आप जैसे लोग हैं इतना रेस्पेक्ट डाउन टू अर्थ है, आजकल क्यों ऐसा हो गया ये? देखिए, सारी बातें तरबियत की हैं। हाँ, ये पहली आपको तरबियत जो है मेरे ख्याल से आपकी फैमिली की तरफ से होती है। सो ट्रू। मैं किसी को कह नहीं रहा कि किसी कोई खुदा ना खासा तरबियत अच्छी नहीं है। आजकल का माहौल जो आप देखेंगे ना अमजद, आपको तालीम याफ्ता लोग बहुत मिलेंगे, तरबियत याफ्ता बहुत कम। क्या बात कर दी, क्या बात सही बता रहा, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप किसी अच्छे फैमिली के बैकग्राउंड से है ना, तो अगर आप चाहते हैं, हर शख्स का चाहता है ना कि मेरी इज्जत हो, तो भाई आप दूसरे की इज्जत क्यों नहीं करते? सही कह रहे हैं। आप ये लिबर्टी दूसरे क्यों नहीं देना चाहते? सही है, आप हर शख्स चाहता है कि मेरी इज्जत हो, बेशक होनी चाहिए, गिव एंड टेक चलता है। हाँ, लेकिन इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी। आप देखें ना, क्यों ऐसा सोचते हैं कि आप जो है कि, और जहां तक आपने ये इंडस्ट्री की बात करी ना, तो आप देखिएगा, एक मेरा एक्सपीरियंस है, जिनको ओवरनेट एक्सपोजर मिल जाता है ना, जो मशहूर हो जाते हैं, तो उनके लिए संभालना मुश्किल हो जाता है अपने आप को हर लिहाज से। लेकिन जिस हम बात दोबारा करेंगे, वो ग्रास रूट लेवल से जो आता है ना, उसको पता होता है कि यार मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया है। मैं भी कभी बिल्कुल इस फील्ड में नया था, और कभी सिर्फ पासिंग भी दी है, और कभी सिर्फ जो मैंने साइलेंट रोल भी किए हैं, और कभी मैं हीरो के पीछे खड़ा होकर मैंने एक एक्स्ट्रास का रोल भी किया है। तो उसको सब, हर बंदे की फीलिंग्स पता होती हैं कि यार जब आप पीछे खड़े होते हैं ना हीरो के या किसी और सेकंड हीरो के, तो कितना तकलीफ दे मरहला होता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो आप उस जब सारे प्रोसेस से गुजर के आते हो ना, फिर जब ऐसा वक्त आता है कि आप किसी उसमें इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हो, आपको चौकीदार नहीं जाने देता, आप अपनी तरफ से घर से हीरो बनने निकले हो। लेकिन जब आप किसी मीडिया हाउस में जाते हो तो आपको तो गेट कीपर थ्रू नहीं, क्या बात है, क्या आई स्वेयर। तो ये जो लोग होते हैं ना बड़े, ये सब मैं तो बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं इस सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ। अब यकीन करें, हम अपने आप को तैयार होके बाबू शाबू बन के जाते थे, पता चला मैं तो गेट कीपर ही थ्रू नहीं होने दे रहा। तो आपकी सारी जो हीरोपंती है ना, वो निकल जाती है वहीं। अच्छा, टांगे भी खींचते हैं? अरे यार, हमारे तो मीडिया में आपको पता है ना, और स्पेशली एंटरटेनमेंट साइड पे, यार ये आगे बढ़ रहा है, इसको खींचो पीछे। यार पता है क्या, जिस तरह होते हैं ना साइलेंट किलर, इस तरह ही लेग पुलर्स भी जो होते हैं ना, वो हर जगह होते हैं, और आपको बताते नहीं है, वो इतने मास्टर। तो कैसे संभालते, को टेक्निक तो पता है हमारे सुनने वालों देखने वालों को? अरे यार, कुछ भी नहीं संभालना, बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह उनके शर से बचाए, और अच्छे लोगों से आपको वास्ता डाले बस। लेकिन एक चीज मैं जानता हूँ, जो लोग किसी की टांग खींचना चाहते हैं ना, वो भी सरवाइव देर तक नहीं करते। वो खड्डा किसी के लिए खोदे ना, खुद ही उसमें गिरते हैं, ये मैंने देखा है, ये नेचुरल बात है, मैंने देखा है। अच्छा, हमारे यहाँ पे खासियत पता क्या है, हम लोग यहाँ पे जब प्रोग्राम करते हैं, हमारा जो चैनल है अपडेट्स भी देते रहते ट्रैफिक की, और ताकि आवाम को कोई परेशानी का सामना ना हो, तो अपडेट भी देते हैं अपने सुनने वालों देखने वालों को। जी जनाब, बिल्कुल। बंस रोड की जानिब जो है, पटेल पाड़ा गुरु मंदिर की जानिब लसबेला आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद हैं, और वजह जो है ना वो है इलाका मकीन पानी बिजली की अदम दस्ताबी पर एहतजाज कर रहे हैं। अरे पानी बिजली वालों दे दो यार, ना करो अब तो यार, अब तो आवाम वाकई तंग आ गई है, परेशान हो गई है। और जो मतबादल रास्ता है ना, वो है ट्रैफिक को लसबेला चौक से अलबेला चौक और नाजमाबाद की तरफ, और गुरुमंदिर चौक से 3 हटी चौक की तरफ भेज रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हमारे जवान है वो वहां पर मौजूद हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। एक कॉल है, देखते कौन है हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रही है? दिस इज नूर बात कर, क्या वो भाई पहचाने नहीं? अरे पहचान गया था ना, मैं भी तो तंग करता हूँ ना आप लोगों को। हाँ मुझे पता है, मेरे बहुत प्यारे भाई अमजद भाई फिर इमरान भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। मिसेस नूर, क्या पूछना चाहेंगे इमरान भाई से? मैं ये मुझे मैंने बहुत गैप के बाद ज्वाइन किया ना, 20 साल बहुत लंबा होता है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं आप, मैं सुन रही हूँ। जो आपने इंसानियत की बात की ना,
तो वो तो मैं कहती हूँ अल्लाह करे हम सब कुछ समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। असल में हम अपना ना भूल चुके हैं हमारा ट्रैक क्या है। हम समझते हैं कि अगर हम मशहूर हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा, तो शायद हमारे पास सारी जो है ना राइट्स आ जाएंगे किसी को नीचा दिखलाने के, किसी को शर्मिंदा करने के, जलील करने के। ऐसा नहीं होता। लेकिन पता है शोहरत आने के बाद इंसान पे खुद ही बुलंद होनी चाहिए, उसके अखलाक बड़े होने चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी जैसे आपकी बातों से लग रहा है माशाल्लाह बहुत बड़े अखलाक वाले। लेकिन मिसेस नूर मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से लोग, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग पता क्या करते हैं, उनमें जब शोहरत मिल जाती है ना तो उस टाइम वो बदल से जाते हैं। उनको लोग छोटे छोटे नजर आने ऐसी, जबकि ये नहीं पता होता कि जो इज्जत दी है ना ये इसी आवाम की वजह से मिली और अल्लाह ताला ने दी है, और अल्लाह ताला चाहे तो वापस भी ले सकता है। अल्लाह आपको बहुत इज्जत है, बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए उस वक्त में और अभी के वक्त में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? बड़ा प्यारा सवाल है मेरी। वो एक्टिंग और ये एक्टिंग। चले अभी आपको इसका जवाब देते हैं। वो सहूलियात और ये सहूलियात। चले मिसेस अभी जवाब मिलता है। हैव अ नाइस वीकेंड। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी इमरान भाई बड़ा प्यारा सवाल किया है। उस वक्त में अब में क्या फर्क है? वाकई उस वक्त में जवान था, बूढ़ा हो गया ये नहीं अभी भी जवान है। वाइट बाल हो गए तो क्या हो गया? असल में बाजी ने, मेरी बहन ने बड़ा प्यारा सवाल किया है। उसमें अगर आपको कोई बर्दाश्त कर सके तो मैं कह देता हूँ। श्योर। मुश्किल होता है ये, लेकिन अब जो फुकदान है ना सर, एक तो अच्छे स्क्रिप्ट का बड़ा शदीद फुकदान है। स्क्रिप्ट पे कोई मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं की जाती जो मैंने देखा। जब मैं 2000 में मैंने काजिम भाई के साथ किया था, तो आप यकीन करें मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, तो मैं जब उन्होंने मुझे कंफर्म किया तो उन्होंने मुझे सिर्फ पहली मरतबा मुझे बुलाया वो रिहर्सल करने के लिए। अच्छा। आई स्वेयर। तो मैंने उनसे पूछा कि काजिम भाई रिकॉर्डिंग है या रिहर्सल क्या आप कह रहे हो? कहते भाई रिहर्सल है, रिहर्सल हम उसके बगैर हम ड्रामा नहीं करते हैं, तो आप आएंगे तो मुझे बताइए। मैं कहा सर मैं हाजिर हूँ। आप यकीन करेंगे मैं फर्स्ट टाइम जो आया हूँ ना यहाँ पर कराची सेंटर में, तो मैं सिर्फ रिहर्सल करने के लिए आया था। और रिहर्सल करने कौन कौन बैठा हुआ था? बदर खलील साहबा बैठी हुई थी, बिग नेम्स। हाँ माय गॉड, बद्दू आपा वो भी मूव हो गई थी शायद कनाडा वगैरह चली गई थी। आज भाभी आई हुई थी। ओके। तो वो बद्दू आपा बैठी हुई थी, अदनान थे, फराह हुसैन, वारसी साहब, यानी कि पूरा बहुत बड़े नाम है सर, ये बहुत बड़े नाम भरा हुआ। और जब मैं दाखिल हुआ हूँ तो मैं बिल्कुल एक अनजान एक बच्चा सा था। और मैं यकीन करें, आप लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि जब स्क्रिप्ट मेरे सामने मैं देख के पढ़ रहा हूँ, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था, इतना प्रेशर था कि यार पता नहीं क्या होगा। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू दैट पर्टिकुलर टीम ना, कि उन्होंने मुझे इतना मुझे आसानी से उन्होंने मुझे सिखाया, बताया। लेकिन अब जो मेरी बहन ने सवाल किया उसका जवाब ये है कि स्क्रिप्ट में ना बहुत कम मेहनत की जा रही है। ये बात आपने बहुत अच्छी की है। पुराने जो ड्रामा थे, तन्हाइयाँ और बड़े बड़े ड्रामास की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े स्टार्स उसमें से निकले थे, आज भी लोग इनको जानते हैं। अमजद भाई रिहर्सल्स नहीं होती हैं, हमें स्क्रिप्ट का या तो अक्सर PDF भेज दिया जाता है, सही है, हार्ड कॉपीज भी हमें। तो क्यों तवज्जो नहीं दी जाती इमरान भाई? यार ये अभी मैं समझता हूँ कि ये ना बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। जब आप पैसा कमाने की दौड़ में जब लग जाते हैं ना, तो फिर आप बात सब क्वालिटी कम हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो आपके पास टाइम नहीं होता। आर्टिस्ट बेतहाशा काम कर रहा है, डायरेक्टर्स के पास टाइम नहीं है, आर्टिस्टों। लेकिन अब तो एक बात है, चैनल्स बहुत ज्यादा हैं, लोगों को काफी मौके मिल रहे हैं, तो फिर भी ऐसे ही फुकदान है। आप सुने ना, जब चैनल ज्यादा हैं तो आर्टिस्ट कम पड़ गए और क्वालिटी काम नहीं फिर वो पा रहा है ना। बात एक आर्टिस्ट ने एक दिन में 4 सेट्स पे जाना है, तो उसको तो नहीं पता ना वो अंदर से इमोशंस कैसे लेके आएगा। अगर कहीं वो दूल्हा बना हुआ है तो कहीं वो किसी में डेथ सीन भी कर रहा है, तो उसके पास तो यानी कि गाड़ी इधर खड़ी हुई होती कि सर आपकी मेहरबानी। जिस तरह पहले फिल्म्स में लाहौर में हुआ करता था ना, अब वो टीवी आर्टिस्टों के साथ ही है, उनकी भी मजबूरी है, उन्होंने भी पैसा कमाना है। अक्सर लोग पैसा कमाने में लगे हुए, लेकिन अभी भी जो लोग जिस तरह मरीना खान साहिबा हैं, नूमी भाई नुमान इजाज साहब हैं, बिग नेम, और ये बेग साहब हैं, नदीम बेग साहब हैं, आप इनके जब प्रोडक्शंस देखते हो ना, और भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबका नाम तो हर वक्त नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो आज भी whoever
जो आज भी मेहनत कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ जाता है। लेकिन इमरान भाई अगर बात की जाए ना, जिस तरह आपने बात की नदीम साहब की बात की, आपने आबिद अली साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और बड़े बड़े नाम सर, बड़े बड़े नाम, बद्दो आपा, बदर खलील साहिबा, तो ये जो बिग नेम्स हैं, इस तरह के नाम अब क्यों नहीं पैदा हो रहे? जिस तरह हम लोग, ज़ाहिर हमारा जो बचपन हमने गुजरा, उनके नाम हम सुनते हुए आए, तो वो नाम ऐसे क्यों नहीं निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए, पता है कि मैं समझता हूँ उस वक्त जो इनसे काम लेने वाले थे ना, वो इनसे बहुत बड़े लोग थे। ओके, समझ रहे कि अगर बद्दो काम कर रही है ना, तो बद्दो से काम लेने वाले ऊपर कासिम जलाली साहब हैं, समझ रहे हैं, बिग नेम, बिग नेम, काजिम पाशा साहब हैं, जी जी, हैदर इमाम रिजवी साहब हैं, अली अंसारी साहब हैं, तो अली रिजवी साहब, ये नो कॉम्प्रोमाइज काम में, बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज, कभी भी नहीं हो सकता ना। वो तो चाहे उनको 10 रीटेक्स करवानी पड़े, तो वो जुमला एक लफ्ज गलत नहीं जाने देते थे। आप यकीन करें, मैं काजिम भाई के साथ एक वो सीरियल की बात बताऊं, सिर्फ एक लफ्ज था, बेकदरी और नाकदरी, उन्होंने नहीं जाने दिया। अच्छा इमरान भाई, क्या समझते हैं आप आजकल के ड्रामाज में? मतलब पहले तो ये था ना कि हम लोग फैमिली के साथ देखते थे और एक अवेयरनेस होता था, लेकिन अब की अगर बात करें ना, उसमें कुछ ऐसे जुमले भी होते हैं, ऐसे सीन्स भी होते हैं, कुछ है, मैं नाम नहीं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ ड्रामाज का, फैमिली के साथ नहीं देख पाते। वो एक ज़ाहिर फैमिली बैठी, बाप बैठे बेटी के साथ और बच्चे बैठे हुए और दीगर फैमिली बैठी है, क्या वजूहत है? कंटेंट वही, स्क्रिप्ट की बात आ गई। यार अभी मैंने बहुत काम करना है, क्यों मुझे क्यों पाबंदियां लगवानी? खुल के आज गुफ्तगू प्रोग्राम में ऐसा है ना, बहुत ज्यादा अब ऐसा हो गया। असल में हम लोग इंस्पायर हुए हैं ना, हम बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क से, फिल्म से ना। तो देखें, हर शख्स का जिस तरह हर घर का माहौल अलग होता है ना, तो हर मुल्क का भी एक अपना कल्चर होता है, आपको उसी में रह के, और हमारा कल्चर ये थोड़ी हमें इजाजत देता है सर। बता रहा हूँ ना, ये तो मैं लिविंग इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे ड्रामे आज भी पूना में दिखाए जाते हैं ना, यानी कि सीखने के लिए, तो पूरा इंडिया की बहुत बड़ी वहाँ पे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बड़े बड़े नाम निकले। तो सही कह रहे हैं आप, वहाँ पर हमारे ड्रामास की वहाँ क्लिप्स दिखाए जाते हैं सीखने के लिए। ये उन ड्रामा कितनी बड़ी बात है। तो उसमें क्या था कि उस वक्त हमने ऐसा कोई सीन्स नहीं करते थे और फिर भी हमारे ड्रामे अच्छे होते थे। तो क्या होता था कि आपके पीछे जो काम आपसे लेने वाले ना, वो ज्यादा जानते थे। एक साहब हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप किस फिल्म में काम करेंगे और किस में नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मैं उस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करूंगा जिसके बारे में मुझे पता हो कि मुझे उससे ज्यादा आता है, उसके साथ मैं काम नहीं करूंगा। तो यहाँ तो बस ये दौड़ लगी हुई है, हम भी उसी दौड़ में शामिल हैं। लेकिन इंशाल्लाह, लेकिन बहुत हाईली टैलेंटेड यंग लॉट जो है ना सर, मैं रियली उनको बहुत इंस्पायर हूँ, उनसे बहुत एडमायर करता हूँ सर। अगर इनसे अच्छा काम लिया जाए ना, आप यकीन जाने, मैं आपको सही बता रहा हूँ, दुनिया में किसी भी आर्टिस्ट के सामने छोड़ दें, ये जो है ना उसको कंपीट पूरा टाइम। यंग लॉट तो आइए, बस उनको ये चाहिए कि अल्लाह ताला कामयाबी दे देना, तो नखरा नहीं करना चाहिए। हम लोग हैं जो उनको क्लैपिंग करके अप्रिशिएट कर रहे यार, वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। लेकिन नहीं तो, सर होना नहीं चाहिए सर। नहीं देखें, थोड़ा सा मार्जिन दे दें, ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ना करें, थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, आ जाता है एटीट्यूड। असल में वो बेचारे अक्सर लोग जो इतने नीचे से आते ना यार, उनका भी तो हक होता है ना, फिर उनको अपना नखरा दिखा। चले जी, इमरान मैंने कह दिया जनाब, बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जरूर बात कर रहा हूँ, बल्दी अकाउंट करा जी जहूर भाई, तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे जहूर भाई? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके मेहमान को भी सलाम करता हूँ। जी जी, मेहमान को भी सलाम। आपके मेहमान को भी सलाम करता हूँ। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बहुत प्रोग्राम अच्छा चला आपका। बस मेरा एक ही पैगाम है कि भाई सब सुनने वालों को, किसी को दुख मत दो, कोशिश करो किसी का भलाई करो, भलाई नहीं कर सकता किसी को दुख नहीं दो। हाँ, बस मेरा यही पैगाम है। चले ठीक है, एंजॉय करें हमारा प्रोग्राम, ठीक है? हाँ, बस किसी को दुख मत दो भाई, सही बात है, भरोसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये 4 दिन की जिंदगी है, बस बेसहारा लोगों की मदद करो, दुखी इंसान की खिदमत करो, जो सही बात है, यही रह जाएगा। बिल्कुल ऐसे सब यही रह जाएगा। सिकंदर आजम था ना, तो दुनिया का बादशाह था, उसने वसीयत की थी कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ का फंदे बाहर रखना। फिर शेर लेकर गया था इधर। अरे सर, आप सिकंदर आजम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लोग चले गए, सिकंदर आपके सामने ही है। सिकंदर जब
सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। ऐसा ही ऐसा ही तो ऐसा मतलब ही साथ ऐसा ही में कुछ भी नहीं जाएगा, ऐसा साथ ही में ऐसा कुछ ही भी नहीं जाएगा। बहुत अच्छा मैसेज आपका, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस वीकेंड पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको भी। जी जनाब, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल हकीकत है। मैं हमेशा अक्सर बेशतर अपने प्रोग्राम में ये बात कहता रहता हूँ कि जिंदगी छोटी की तो मैं बात करता हूँ, लेकिन वाकई बात हकीकत है। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग चले गए, बहुत कुछ बनाया दुनिया में, जायदाद, गाड़ियां, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन जब गए ना खाली हाथ गए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब इंसान दुनिया से जाए ना तो लोग तारीफ करें, यार क्या बंदा था। हकीकत बात बता रहा हूं, उसके बाद समझें कि आपकी रूह को तस्कीन पहुंचेगी, ताकि जो 4 लोग और बैठे होंगे ना, जो आपकी औलाद को आप छोड़कर जाएंगे, तो उनको भी लोग कहेंगे यार क्या तुम्हारा बाप था, क्या तुम्हारा भाई था, क्या तुम्हारा शौहर था। तो इस तरह का कुछ ऐसा काम करके जाए दुनिया में। और अल्लाह ताला ने भेजा है ना, किसी मकसद के लिए भेजा है। मैं मानता हूं दुनियावी काम करें, लेकिन अल्लाह को भी जरूर याद रखें। अल्लाह को याद रखना बहुत जरूरी है। अल्लाह को याद रखेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जी जनाब, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम, आई एम गुड। मुझे बहुत अच्छा गारंटी है आपका। और इमरान भाई से मैं ये पूछना चाहती कि इमरान भाई आपको अपना अच्छा जो फेमस गाना को जरा सुना दें। क्या सुना दें? जब आप डायलॉग सुना दें, डायलॉग सुना दें। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद मैं चलता हूँ फिर गाने के। इमरान भाई कैसे आप? अमजद भाई सही है सही है। चले अभी इमरान भाई से डायलॉग सुनेंगे, टेंशन नॉट, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मोहब्बत है लोग। इमरान भाई कैसे आप? चलो ठीक है यार। अच्छा, एक कॉल, उसके बाद फिर आपसे डायलॉग की तरफ भी आते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अब्दुल कादिर शाह, माड़ीपुर से अमजद भाई। शाह साहब क्या हाल है? शाह साहब, माड़ीपुर में तो ज्यादा ही ठंड होगी। बहुत ठंड है माशाल्लाह, साहिल इलाका है हमारा तरफ। तो क्या बात है, जाहिर है वो जिस जगह पे आप मौजूद हैं और वहां पे तो ठंड होगी ना। अच्छा, मुझे ये बताया कि पूरा हफ्ता मेरे भाई का कैसा गुजरा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप भाइयों की दुआ की बहुत अच्छा गुजरा। मुझे आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगी, आपने जो कहा ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में हमें शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल, जैसा भी हाल इंसान का, हर चीज अल्लाह की रहमत है अमजद भाई। बिल्कुल ऐसी आप शुक्र करेंगे ना तो खुदा और ज्यादा नवाजेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ। जी जी। शाह साहब, इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नामवर एक्टर पाकिस्तान के। तारुफ का मोहताज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहचान गया हमारे इमरान साहब को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। क्या कहना चाहिए सुनने वालों को, देखने वालों को? इमरान भाई, पहले माशाल्लाह ये हमारे पीटीवी का चैनल होता था, पीटीवी उस दौर में। जी जी। उस दौर के जो ड्रामे होते थे, सोना चांदी, गेस्ट हाउस, अंधारा उजाला, कचकोल, दुआ, आईना, क्या बात कर दी। अगर मैं गिनवाऊं ना तो ये दो घंटे पे हमारा प्रोग्राम कम पड़ेगा ऐसे मनोरंजन को। सही कह रहे, सही कह रहे, सही कह रहे, वाकई सही कह रहे। हमारे शबीर जान में, वसीम साहब से, सलाब हुसैन, जाफर हुसैन, बड़े नाम और काफी हमारे जो लेजेंड थे पुराने। अल्लाह, क्या बात है, वाकई ऐसे ही है। जो दुनिया में अभी हयात भी है और नहीं भी है, वो असल में पैसों के लिए नहीं, मुल्क के लिए और कौम के लिए काम करते थे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। और आजकल जो ड्रामा बना रहे हैं ना, वो पैसों के लिए काम करो, शॉर्टकट काम कर रहे हैं। चले जनाब, बिल्कुल इमरान भाई से और मजीद बात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टाइम बहुत शॉर्ट है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, बिल्कुल टाइम हुआ चाहते हैं 8:47 और चंद मिनट का साथ रह गया है। और जो आखिरी लम्हात होते हैं ना बिछड़ने के, यकीन माने मेरा भी दिल नहीं चाहता, लेकिन हर चीज का टाइम मखसूस होता है और टाइम के तहत ही जिंदगी भी गुजारनी पड़ती है। इमरान भाई, मैं चाह कोई डायलॉग हो जाए चाहते आते, कोई जबरदस्त सा डायलॉग। अरे यार, ये इतना आसान काम नहीं होता सेट पे। असल में आप समझे, सामने कैरेक्टर खड़ा आपके, एक हो जाए, कोई अभी लेटेस्ट हो जाए। आए हाय, मैंने किया था, क्या कहना चाहिए, रमजान शरीफ में मकाफात, उसमें अच्छा। महमूद अख्तर साहब मुझसे कहते हैं, मैं अपने बेटे की बारात लेके जानी थी, तो मैं लेके नहीं जाता उनको, बल्कि उल्टी डाइवोर्स उनको दे देते उनकी बेटी को किसी रीजन से।
तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप शाहिद भाई आप यहाँ आप हॉल नहीं गए, बारात पहुंच गई क्या? तो मैं उनसे कहता हूँ बारात? कौन सी बारात? कोई बारात नहीं आने वाली, क्योंकि हम आपकी बेटी को रुखसत नहीं करवाना चाहते। तो कुछ इस तरह का। थैंक यू वेरी मच। बस इस तरह का होता है, जबरदस्त माहौल बना होता है तो फिर हर चीज आसान होती है। अच्छा, बहुत सारी बातें हमने ड्रामा इंडस्ट्री की, कुछ आपकी भी तो बातें करें ना। भाभी को कितना टाइम देते हैं आप? अरे यार बस एक ही है, अब सारा उसी भाभी सुन ले, बड़ी दुखे दिल के साथ एक ही है। सही बात है, भाभी मारेंगे मुझे पकड़ के। अच्छा, लव मैरिज हुई थी, अरेंज हुई थी? यार दोनों थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले खानदान में, खानदान से बाहर नहीं, खानदान में ही है, लेकिन लव मैरिज हुई थी। हाँ, पहले लव हुई, बाद में अरेंज। अच्छा, अरेंज हमने खुद ही कर ली थी। जबरदस्त। अच्छा, कितनी सपोर्टिव है? क्योंकि जाहिर आपका जो काम है, ना दिन पता ना रात पता। भाभी कितनी सपोर्टिव है? यार देखें, मैं समझता हूँ, कहते हैं ना हर शख्स की कामयाबी के पीछे औरत का होते हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसा। तो मेरे पीछे तो बहुत सारी औरतें हैं। अच्छा, भाभी सुन ले, कोई वजह नहीं, आज आ रहे हैं घर पे ही है। भाई पहले मेरी माँ। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। अब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे कि जितनी सपोर्ट वहाँ से मुझे मिली है, जो कुछ भी अगर कुछ कैरेक्टर बना है तो ये सिर्फ मेरी वालदा की तरफ से। और वालिद साहब बहुत मेरी अर्ली एज में चले गए थे, तो जितने भी अगर आप कोई कहता है कि आप अच्छे इंसान हैं या अच्छी बातें करते हैं, तो ये सिर्फ मेरी माँ को क्रेडिट जाता है। और दुनिया में कोई शख्स नहीं है जो ये कह सके या जिसको मैं कह सकूं कि यार इसकी वजह से मैंने। आप सीखते हैं हर शख्स से, लेकिन जो आपकी जो आपका कैरेक्टर बिल्डअप होता है ना, वो आपकी माँ के से ज्यादा कोई नहीं। इमरान भी आपने बड़ी खूबसूरत बात कर दी, और कुछ मैं भी ऐसे ही हूँ अपनी माँ के साथ ना। अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे। और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना इतने सालों में, तो मेरी मदर का बहुत अहम किरदार है। मैं अक्सर और बेशतर जब इस तरह कोई टॉपिक निकलता है ना, मैं बात करता हूँ, अगर शायद मेरी माँ की, मेरे इवन बाप की भी सपोर्ट नहीं होती ना, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और बड़ा देखिए, आपकी तरबियत में बड़ा अहम किरदार आपकी वालिदा का ज्यादा होता है। बाप तो बाहर होता है, वो ज़ाहिर कमाने निकले होते हैं, उनको पता ही नहीं होता घर में क्या हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि अगर अभी भी हम किसी से सलाम दुआ करते हैं, वो कहते हैं, पता क्या कहते हैं, वो हर शख्स यानी कि जो अच्छा लगता है कि यार किसी शरीफ खानदान का या आप वाकई आपकी तरबियत अच्छी हुई, तो वो आपकी बातों से लग रहा है सर। उस नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर शख्स के साथ यही होता है। तो उसमें आपकी माँ का जो है ना बहुत बड़ा आपका इन्फ्लुएंस होता है आपकी शख्सियत में। तो ऐसे ही बिल्कुल वो नहीं है, काश वो होए तो होती तो फिर यहाँ पर फिर और मजे होते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी वाइफ का ताल्लुक है, डेफिनेटली शी इज वेरी पॉजिटिव, और उसमें बहुत सपोर्टिव भी हैं कि अगर उसकी सपोर्ट ना होती इस वक्त, तो आई स्वेयर कि शायद मैं आज भी घर में बैठा होता, मैं काम ना। अच्छा, एक बात सच बताइए, यार आपका जो काम है मीडिया का, उसमें लड़कियां भी होती हैं, तो कभी भाभी ने शक वगैरह किया? कभी किया? ईमानदारी से बताना है आपने। यार उसने कभी इजहार नहीं किया। ओके। और लेकिन जेलसी तो होती होगी यार, यार मैं बताऊं आपको, मैं आपको अपनी ईमानदारी से बता रहा हूँ यार, ऑन एयर कह रहा हूँ ये। आज ये शायद मैंने उसको बात जिंदगी में नहीं कही हो, लेकिन मैं पता है मुझे क्या लगता है, मुझे इस औरत से ज्यादा ही अच्छी औरत मिल नहीं सकती थी। क्या बात है, क्या बात है। बता रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मेरे जैसे एक रिजिड आदमी के लिए, इतने बुरे आदमी के लिए, जिस तरह सर आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, जिस तरह वो मुझे मिली है ना, मेरे जिंदगी के जितने भी उतार चढ़ाव आए, जिस तरह उसने मुझे सपोर्ट किया ना, कोई कर नहीं सकता। सो मैं उसका मरते दम तक शुक्रगुजार हूँ। क्या बात है, क्या सुनने भाभी अपने आप को बैलेंस कर लिया। पता है घर आना है। सही है, सही है। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताएं कि आने वाले, अब ज़ाहिर है बिल्कुल टाइम एंडिंग चल रहा है, फ्यूचर क्या है आपका, और ड्रामास कर रहे हैं आप? जी मैं प्रोजेक्ट्स अपकमिंग? जी अब एक फिल्म कर रहा हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आपके सामने कॉल आई थी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह वो फिल्म कर रहा हूँ, सुबह उसका शूट है। और क्या कहना चाहिए, अभी ड्रामास मैंने किए। अच्छा, इससे पहले फिल्म्स की हैं आपने? नहीं। अच्छा, मुझे मेरी अर्ली एज में जब मैंने मंचधार किया जावेद फाजिल साहब के साथ, ओके, सो वो बंदे ऐसे थे जिन्होंने इसको जज किया, और उन्होंने मेरे हमारे जो प्रोड्यूसर थे मलिक साहब, उन्होंने कहा यार मलिक साहब, इस बच्चे को जो है ना इंडस्ट्री को दे दें, और ये फिल्म का आदमी है, ये ड्रामा का नहीं है। तो ये उनका कॉम्प्लीमेंट था, और उन्होंने मुझे ऑफर किया एज ए हीरो। ओके, आई स्वेयर
उन्होंने मुझे एज ए हीरो कास्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा उस वक्त माइंड बिल्कुल नहीं था फिल्म करने का। तो मैंने उसको मना किया, तो मुझसे नाराज़ होकर कहते थे आपको पता है आप किसको मना कर रहे हैं? मैं जावेद फाजिल हूँ, मोहम्मद जावेद फाजिल। मैं कहा सर आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, और उसके लिए कुछ और रीजंस भी थे जो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मुझे चांस मिला था वो नहीं कर पाया। लेकिन अब सारे शक और डर दूर हो गए, अब तो मैं करूँगा इंशाल्लाह। कल सुबह इसका शूट है इंशाल्लाह, तो करेंगे। तो अभी आपने प्रॉपर इसको टाइम देना शुरू कर दिया है सर ड्रामास को, है ना? मेरा कोई और काम नहीं है। अब मैं पहले ड्रामास टीवी के बाहर करता था, अब सब टीवी के अंदर। क्या बात है, क्या बात है। वो भाभी ना समझे कि ये भी वैसे ड्रामा ही कर रहा है। नहीं भाभी, ये बहुत प्यार करता है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आने वाले बच्चों को, जो हमारी जो यंग लॉट जो अभी आना चाहती है और जो अभी काम भी कर रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैसेज देना तो आसान है, उसको लेना बहुत मुश्किल है। इसको अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल नहीं, है। उसको आपको ऑनर करना बड़ा मुश्किल होता है। आजकल तो आप किसी को समझाएं तो बहुत, यानी कि वो ऑलरेडी बहुत समझदार अपने आप को हर बंदा समझता है। सही कह रहे हो, मुझे समझा रहे हो, मुझे समझा रहे हो। यकीन करें तो इसलिए खामोशी बहुत बेहतर होती है। लेकिन मैं ऑन अ होल में आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, देखिए अगर आप में पैशन नहीं है ना, टैलेंट तो कहीं ना कहीं आप में होगा जो आप करना चाहते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि स्क्रीन के सामने कोई शख्स ऐसा नहीं होता सर जिसको ये ना पता हो कि मैं काम नहीं कर सकता। अगर वो स्क्रीन पे आया तो उसको मालूम होता है कि मैं कर लूंगा। अच्छा बुरा, कितना अच्छा कितना बुरा, ये तो स्क्रीन बताती है। लेकिन उनको मैसेज सिर्फ ये है कि फॉर गॉड से आप किसी भी फील्ड में हो, अपने काम से सिंसियर हो। क्या बात है, क्या बात है, अपने जबरदस्त। काम से सिंसियर हो, उसमें पैशन लेकर आए। अगर आप में पैशन नहीं है तो आप टाइम जाया ना करें, नहीं करें। यू आर राइट, यू आर राइट। मैं बता रहा हूँ, फिर आप वो काम करें जहाँ पर आपका पैशन है। सही कह रहे हैं, वो सिर्फ शो बिजनेस नहीं। लेकिन ये खुद परखने की जरूरत है कि मैं इस काम के लिए हूँ, इस फील्ड के लिए हूँ। ये खुद एनालिसिस करना होगा सर हमें। देखिए हम वही होता है ना कि टीवी, ये हमारा मीडियम में ऐसा है, ये जो शो बिजनेस का है कि हर बंदा चमकता हुआ नजर आ रहा होता है, लेकिन उस चमक के पीछे हम कितने अंधेरों से गुजर के आते हैं। यस यस यस। आई स्वेयर आपको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आप कहीं आपकी इज्जत पे यानी कि बट्टे लगते हैं कि कभी आपको ऐसे शख्स की भी बात सुननी पड़ती है जो यानी कि आपको बहुत हर्ट करती है। अच्छा लोग पता क्या सोचते हैं, वो आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं ऐड ऑन करूंगा। लोग समझते हैं कि शायद यार सूटेड बूटेड हो, जिस तरह आपने कहा बाबू बन के, लोग समझते हैं बड़े खुशहाल है। पीछे क्या स्टोरीज है, लोग परेशान भी होते हैं सर। आप यकीन करें, लोग समझते हैं यार ये अच्छे ड्रामाज में आ रहा है, चढ़ता सूरज है, ये नहीं पता कि अपनी पर्सनल भी कुछ ग्रजेस है, कुछ परेशानी है। आप यकीन करेंगे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं कितनी मरतबा ना आंसुओं के साथ लौटा हूँ प्रोडक्शन हाउसेस से। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि वजह यार, क्योंकि आप कुछ जो करना चाहते हो ना, एक तो उसका मौका नहीं मिलता आपको, समझ रहे हैं, और दूसरा जब आपको मैं बता रहा हूँ इतना इंसल्टिंग होती है ना जब आप शख्स जिनसे आप मिलने गए वो अंदर बैठे हो और आप मिले और वो आप कह दें कि नहीं वो अंदर मौजूद नहीं है, फिर आपको बाहर जो गेट कीपर है वो कह दे कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इतनी हर्टिंग बातें होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो ये अगर आप इन सारी बातों को बेयर कर सकते हैं, अपनी इंसल्ट को कर सकते हैं, और लेकिन जिसमें डेडिकेशन होती है ना, जो पैशनेट होता है ना, वो उसको पता होता है। क्या बात, और अपने आप को प्रूफ करें कि कल को वो मिलने को तरसे आपसे होगा सर, ऐसे ही होगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ सर, ये दुनिया मकाफत है। प्रोडक्शन हाउस से ना हुआ ऐसी बात, तो मैंने उनको सिर्फ एक लफ्ज कह के ना मैं वहां से आ गया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। क्या बात है, आज मुझे आपकी जरूरत है, कल आपको जरूरत होगी। मैंने कहा हो सकता है, मैंने कहा मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि अगर कल आपको मेरी जरूरत हुई ना तो फिर आप किस तरह मुझे कैसे फेस करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इतना ऐसे मुझसे मेरे साथ कम से कम ताल्लुक रखें कि हम दोबारा भी मिल, क्या बात है, दोबारा भी मिल सकें, शर्मिंदगी ना हो। बिल्कुल ऐसी। इमरान भाई, एनी मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बी क्विक, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जी यार, पाकिस्तान से हम सब प्यार करते हैं, लेकिन अब वक्त है पाकिस्तान की मोहब्बत को प्रूफ करने का। क्या बात सही बता रहा हूँ कि हम सिर्फ दूसरे को देखते हैं कि दूसरा ये करेगा तो हम करेंगे। यार व्हाई नॉट वी स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स। हम अपने से शुरू क्यों नहीं करते? जबरदस्त बात है। बात तो ये, हमें अगर अच्छाई कोई हम देखना चाहते हैं तो पहले हमें खुद से शुरू करनी पड़ेगी। सही बात है। तो वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। तो यही होता है, घर से शुरुआत करें। हाँ, अगर ये होता तो अपनी जात को अपनी नफी करे ना। सबसे मुश्किल काम होता है कि मैं अपनी जात की नफी करूं।
सर मैं सड़कें साफ देखना चाहता हूँ, लेकिन माजरत के साथ मैं देखता हूँ कराची के हाल को। मैं हम खुद साफ नहीं रखना चाहते, आवाम खुद हम इदारों पे छोड़ देते हैं। देखें तो सही ना। ऐसे ही चलिए इमरान भाई, थैंक यू सो मच, और एक और निश्चित करेंगे। और दिल तो नहीं चाह रहा आपको रुखसत करने को, बट मैं शुक्रिया अदा करता फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट। बहुत मजा आया यकीन माने मुझे आज आपसे मिलकर, आपकी खूबसूरत शख्सियत, डाउन टू अर्थ इंसान। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। वी हैड अ वेरी नाइस मीटिंग। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, ये था आज का गुफ्तगू प्रोग्राम, और ये थे हमारे साथ बड़े जबरदस्त खुश इखलाक इमरान कुरैशी साहब, एक्टर पाकिस्तान के नामवर। इंशाल्लाह जिंदगी रही, जिस तरह हमेशा कहता हूँ, सेहत रही। कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। और बस मैं यही कहूँगा, जैसे इमरान भाई ने कहा, अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपने घर से शुरुआत करें। और हम इदारों पे उंगलियां उठाना सबसे आसान काम है, सबसे तनकीद करना सबसे इजी वे, बट अपने घर से शुरुआत करें। ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, ये शहर बहुत खूबसूरत शहर है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे और मेरी टीम को, और जो खूबसूरत मेहमान हमारे प्रोग्राम में आते हैं उनको भी अपने दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ से पाकिस्तान जिंदाबाद।